बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंदा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिहारी कीमे की रेसिपी है जो घर के मसालों से तैयार किया गया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसको आप नान और चपाती और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1.5 टेबलस्पून जो है और पपीते का पेस्ट है। 4 टेबलस्पून है दही का और 2 टेबलस्पून जो है हरी मिर्चों का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून जो है वो चने का पाउडर है। 4 टेबलस्पून सरसों का तेल है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। कीमा मैंने आधा किलो लिया है, हाफ़ केजी। मसालों में मैंने जो है 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है और 1.5 टेबलस्पून जो है वो मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और धनिया मैंने लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून जो है नमक लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, लाल। ये थी बिहारी कीमे की चीज़ें और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कीमे की मैरिनेशन करते हैं। पाउडर लिया है मैंने चनों का। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। दही इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून। पपीते का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे और सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल कर देंगे सरसों का और इसको अच्छी तरह हमने हाथों की मदद से मिक्स करना है। आप चाहे तो चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, मैं हाथों से मिक्स करूँगी। हाथ मैंने वॉश कर लिए थे पहले ही। आपने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है ताकि जब मसाले हैं वो अच्छी तरह रच कर जाएँ। कीमा और मसाले अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिए हैं। इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेट किए हुए इसे 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो है मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया, 1/4 कप मैंने ऑयल का लिया है। साथ में ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया था ऑमलेट। इसको हम फ्राई करेंगे और जब तक इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक इसको फ्राई करूँगी मैं। इसका देखें लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ये कीमा शामिल कर दूंगी। कीमे को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है आपने 20 से 25 मिनट इसको कवर लगाकर छोड़ देना है ताकि दही के पानी में ही कीमा जो है अच्छी तरह गल जाए। इसमें आपने और पानी शामिल नहीं करना। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ये देखें ऑयल जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया है। इसकी अब अच्छी तरह भुनाई करेंगे। 10 से 15 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिलेगी। कीमे की भुनाई जो है वो अच्छी तरह हो चुकी है तो अब मैं इसको कोयले का दम दे दूँगी। 2 मिनट तक इसको कोयले का दम दूँगी। दो मिनट हो चुके हैं और कीमे को दम जो है वो लग गया है कोयले का। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। गार्निश के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाला है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।